हेलो, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3 चल रही थी। 3 में भी एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए। ये दो इक्वेशन दी हुई है और दो विधि से हल करनी है, प्रतिस्थापन से और बीजगुणन से। प्रतिस्थापन से पिछली एक्सरसाइज में मैंने कराई थी, तो उस विधि से करनी है पहले। तो दोनों विधि से मैंने यहाँ सोल्व करके दिखाया हुआ है। देखिए, पहला है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या थी कि हम एक इक्वेशन में से किसी y की वैल्यू निकालते हैं। हमने क्या किया, पहली इक्वेशन ली 5y = इस 8x को हमने दूसरी तरफ भेज दिया। इधर प्लस का था, इधर कहीं का हो गया माइनस का। तो y = हो गया 9 - 8x/5। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 में से y का मान उठाया और कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 2 में। जिस समीकरण में से मान निकालते हैं उससे दूसरी समीकरण में मान रखते हैं। तो y का मान हमने यहाँ रखा। जब y का मान यहाँ रखा तो हमने क्या हो गया 3x + 2, y की वैल्यू रख दी = 4। यहाँ इसके नीचे 1 मानते हुए हमने 5 इसका एलसीएम ले लिया। तो 5 × 3 = 15x प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, 18 - 16x/5 = 4। ये जो 5 था ये 4 के साथ आ गया इधर मल्टीप्लाई में। यहाँ कितना बच गया, -16x और -16x और +15x। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ जो बचा वो हो गया, इसमें क्या हुआ यहाँ कि -x बच गया और +18 = क्या हो गया 20। जब ये दोनों बचे 20 को हम क्या ले आए, इधर ले आए इसके साथ। यहाँ लाए, ये हो गया -18, -x = हो गया 2, यानी कि x = क्या हो गया -2। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू y की वैल्यू, y जहाँ हमने y का मान निकालना है वहाँ रख दो। x की जगह हमने क्या रख दिया -2। तो ये क्या हो गया 9 + 16/5। तो y = क्या हो गया 5। तो इसके जो दो आंसर है वो क्या आ गए, x = -2, y = 5। ये तो हमने इसे सोल्व किया प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसे दूसरी बीजगुणन विधि से, जिसने उससे कहा है, अब बीजगुणन विधि से हल करते हैं, जो एक्सरसाइज में चली रही थी। ये दो इक्वेशन हुई। मैंने बताया था कि बराबर से इधर 0 होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो सब एक तरफ ले आए, तो ये आ गया -4। यहाँ b1/b2, c1/c2, a1/a2 और फिर b1/b2 लिखते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये हमने यहाँ लिख लिया, b1/b2 क्या है 5 और 2, फिर c और c2 क्या है -9/4 ये वाला, और फिर क्या है a1 a2 8 और फिर b1/b2। इनके तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि तिरछी गुणा कर दी, बीजगुणा जिसे बोलते हैं। तो x के नीचे हमने लिखा यहाँ से ये 5 × -4, बीच में माइनस का सूत्र आता ही है, सूत्र में आता है माइनस, ये क्या आ जाएगा -9 2 × 2। इस तरीके से यहाँ इस वाले पद से लिखते हैं इसे, और इसमें लास्ट में लिखते हैं। इसे सोल्व किया तो -20 + 18 आया। इसे सोल्व किया तो -27 + 32, 16 - 15। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, x/-2 = y/5। 32 प्लस के थे माइनस के 27, तो 5 आ गया 1/1। एक बार इसे और इसे लेकर के हल कर देंगे तो ये आ गया x/-2 = 1/1। इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई -2। y = 5 = 1/1। तो y = कितनी आ गई 5। तो जो वैल्यू वहाँ प्रतिस्थापन विधि से आई थी वही वैल्यू बीजगुणन विधि से आई है। तो ये ध्यान रखना है कि सब विधि से, किसी भी विधि से इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें आंसर एक ही आता है। ऐसा नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और अगर हम बीजगुणन विधि से हल करेंगे तो आंसर अलग आएगा। ऐसा संभव नहीं है। दो किसी भी विधि से करें, यदि तीसरी विधि से भी करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट।
देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन छोटा ही क्वेश्चन है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि निश्चित है। फिर जो है, एक तो हमारे पास क्या हो गया कि छात्रावास में नियत बढ़ा है, ये तो देना ही देना है। फिर प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देने पड़े, उसमें दोनों है, प्रतिदिन वाला भी है और जो नियत है वो भी। फिर बी को एक 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये अदा करने पड़े। तो उसने पूछा है कि नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। माना नियत वाला जो व्यय है भाग है वो तो कितना है x रुपये, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है y रुपये। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में क्या है, एक तो नियत भाड़ा दिया उसने x, और फिर 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया, y दिन उसने खाया तो उसका कितना हो गया 20y, तो इक्वल टू कितना हो गया 1000। इसे हमने बराबर से इधर लिया है तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसके बाद अब नंबर आता है सेकंड शर्त का। सेकंड शर्त में नियत भाड़ा तो निश्चित देना ही है x रुपये। तो फिर 26 दिन उसने भोजन किया तो एक दिन का y रुपये, 26 दिन का 26y हो गया। तो और ये टोटल मिलकर कितना है 1180। इस 1180 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो बराबर क्या आ गया 0। फिर इन दोनों को वर्ग गुणन विधि से हल किया, जैसे पहले करते आए ऐसे ही वर्ग गुणन विधि से हल कर दिया। ये वर्ग गुणन विधि से यहाँ हल किया हुआ है। ये क्या है b1 b2, और ये क्या है c1 c2, ये क्या है a1 a2, और ये क्या है b1 b2। ठीक, ये कोई नहीं तो पहले कई बार आप कर चुके, तो इसका ध्यान रखना है। ये हो गया, यहाँ इसके मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का सूत्र है ही, सूत्र में है, ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद तो मल्टीप्लाई करनी है। ये क्या हुआ x अपॉन हुआ, ये इतना आ गया, यहाँ प्लस का ये 16 हो गया, यहाँ प्लस का ये है माइनस का ये, तो प्लस के बच गए 2400, यहाँ कितना बचा 180 प्लस के, और यहाँ कितना बचा 6 प्लस के। एक बार तो हमने क्या किया कि इसे और इसे लेकर के हल किया, ये लिख दिया यहाँ x की वैल्यू आ गई 400। फिर एक बार इसे वाले पद को और इसे लेके हल किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 30, यहाँ वैल्यू क्या आई 30 आ गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई। x हमने क्या मानना था नियत भाग, वो कितना है 400 रुपये, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है 30 रुपये, यानी कि 400 रुपये तो उसे देने ही देने हैं हर महीने, प्लस कितना देना होता है 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसे देना होता है। ठीक है, अगर मान लिया उसने 30 दिन खाना खाया तो 30 गुना 30 और हो जाएगा, और 400 से पहले ही थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़कर दोबारा करने की कोशिश करें अपने आप, तो सोल्व हो जाएगा। इन इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उनमें इक्वेशन बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अगर आपने इक्वेशन बना ली तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर देखें, समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि पता लगता रहे कि आपने वीडियो देखी है और आपने प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते रहें, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन जो आपकी वीडियो चल रही है ये अभी चलती रहेगी। स्कूल खुलने की संभावना अभी नहीं है, इसीलिए प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करते रहें। धन्यवाद।